हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में। इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे बिहार सरकार द्वारा जारी मॉडल सेट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन का ये लेक्चर 2 होगा। इसके पहले लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बता चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इसके पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 तक जरूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर करके। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose intercept on the coordinate axis are -2, 3 and 4 respectively। ये सवाल आपका 3D का है, 3D का। तो इसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा थ्योरी जान लीजिए सवाल के सॉल्यूशन से अलग हट करके। इधर मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। अगर कोई स्ट्रेट लाइन 3D स्पेस में x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस पर अगर इंटरसेप्ट क्रमशः a, b और c काटता है तो इस प्लेन का इक्वेशन होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के जैसा जो 2D में होता है। 2D में स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पर क्रमशः a और b इंटरसेप्ट काटता है तो उस लाइन का इक्वेशन होगा x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 3D प्लेन में आप देख रहे हैं कि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a, b और c रहता है तो प्लेन का इक्वेशन होता है x बाई a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। तो अब इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ a का वैल्यू दिया हुआ है -2, b का वैल्यू दिया हुआ है 3 और c का वैल्यू दिया हुआ है 4 रेस्पेक्टिवली की वजह से। x इंटरसेप्ट हो गया a, y इंटरसेप्ट हो गया b और z इंटरसेप्ट हो गया c। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। यानी x अपॉन a का वैल्यू -2 प्लस y अपॉन b का वैल्यू 3 प्लस z अपॉन c का वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू 1। अब आप 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 4 का हो जाएगा 4 और 4, 3 का हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 2, 6 जा 12 यानी -6x प्लस 3, 4 जा 12 यानी 4y प्लस 4, 3 जा 12 यानी 3z इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम इसको लिख सकते हैं -6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छे से सवाल सीख गए होंगे। यदि आप मन लगाकर वीडियो देख लेते हैं तो सवाल के माध्यम से आप कंसेप्ट भी सीख जाएंगे और सवाल भी सीख जाएंगे। बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ p इज इक्वल्स टू -2, 1, 3 एंड q इज इक्वल्स टू 1, -3 और 5 देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन PQ। तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है आप उस पर ध्यान दीजिए। कंसेप्ट है कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट PQ से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 और x2, y2, z2 हो तो इससे पहले आप वेक्टर बनाते हैं PQ। और वेक्टर कैसे बनता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप।
फिर आप निकालते हैं वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया x2 माइनस x1, अब y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और अगर पी क्यू का मैग्नीट्यूड 1 नहीं हुआ तो ये बन जाएगा डायरेक्शन रेशियो, ये बन जाएगा डायरेक्शन रेशियो। और जब डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो में आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये आपका कंसेप्ट हो गया। चलिए हम सॉल्यूशन को देखते हैं, इस सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं। हमारे पास जो लाइन है वो पी क्यू पॉइंट से पास कर रहा है और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 1, 3। Q पॉइंट दिया हुआ है 1, -3 और 5, 1, -3 और 5, यह -3 है। तो पहले तो हम बनाएंगे वेक्टर PQ। वेक्टर PQ होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 -2 यानी 3 आए, -3 -1 यानी -4j प्लस 5 -3 यानी 2k। ये हमारा बन गया वेक्टर PQ। अब हम निकाल लेते हैं वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, I के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k का कंपोनेंट का स्क्वायर। तो I का कंपोनेंट था 3 का स्क्वायर 9, j का कंपोनेंट है -4, उसका स्क्वायर 16 और k का कंपोनेंट 2, उसका स्क्वायर 4। तो ये मिल गया आपको √29। तो आप देख रहे हैं कि PQ का मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया, इसका मतलब ये डायरेक्शन रेशियो हो गया 3 -4 और 2। ये आपका आंसर हो गया डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप क्या करेंगे, इसी में आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो 3/√29 -4/√29 और 2/√29। सवाल बना करके आप चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन को लिखते हैं L, M और N से, और रिलेशन होता है L² + M² + N² बराबर 1। तो आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फाइंड द मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3i + 4j - 6k। ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से एक प्रॉब्लम जरूर आएगा, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। तो पहले हम इस वेक्टर को मान लेते हैं। मान लिया, लेट वेक्टर A = 3i + 4j - 6k। तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, I का कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट का स्क्वायर। तो j का कंपोनेंट है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36। तो 36 और 9 45 और 10 55 और 6 61, 6 6 12 9 21 का 1 बाकी 2 3 2 5 1 6। ये आपका एक आंसर हो गया 1 नंबर का। अब निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो आप देख रहे हैं कि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 1, इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3 4 - 6। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 3 में डिवाइड कर देंगे इनके मैग्नीट्यूड से, तो मिल जाएगा 3/√61, 4/√61 और -6/√61। ये ध्यान दीजिएगा, यही आंसर हो गया। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन को लिखते हैं L, M और N से, जहाँ L बराबर होता है cos अल्फा, M बराबर होता है cos बीटा, N बराबर होता है cos गामा, और इनका रिलेशन होता है L² + M² +
एन स्क्वायर बराबर 1। साथ ही साथ और रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। और एक रिलेशन होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। आंसर तो यही तक आपका हो गया है। ये थोड़ा जगह बच गया था तो मैं थोड़ा थ्योरी बता दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों जरूर देख लीजिएगा, इन दोनों से वो ऑब्जेक्टिव रहेगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। शॉर्ट क्वेश्चन में आप पूरा देखेंगे 30 सवाल में तो लगभग सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले हमको यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना होगा। तो आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर। और ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी वेक्टर होता है और ए डॉट बी स्केलर होता है। नाउ जो हमको साबित करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर जोड़ ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो आप ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी का वैल्यू लिख दीजिए। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। और मान लेते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी। तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है प्लस ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका वैल्यू तो आप जानते हैं कि 1 होता है। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू 1 मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही आपका राइट हैंड साइड हो गया यानी प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। दो वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको जानना चाहिए कि अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसका मतलब a डॉट b बराबर होगा 0। कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो a डॉट b बराबर होगा 0। ये बात को समझिए। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये इसका सिंपल कैरेक्टर है। तो इसके सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर है a बराबर दिया हुआ है xi माइनस 3j प्लस 5k और एक वेक्टर दिया हुआ है b बराबर है माइनस xi प्लस xj और प्लस 2k। सवाल में कह रहा है कि सिंस a इज परपेंडिकुलर टू b, इसका मतलब होगा a डॉट b बराबर 0। तो हम पहले निकाल लेते हैं a डॉट b। तो कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो ये भी आप अच्छे से सीख लीजिए। यहाँ से भी एक सवाल अलग से पकड़ा सकता है।
अगर वेक्टर ए बराबर है a1i प्लस b1j प्लस c1k और वेक्टर बी बराबर है a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो a डॉट b बराबर होगा a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, यानी i के कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस j के कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस k के कंपोनेंट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप a डॉट b में, यहाँ i का कंपोनेंट x है और यहाँ i का कंपोनेंट माइनस x है, तो x इंटू माइनस एक्स यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स हो जाएगा। j के कंपोनेंट का प्रोडक्ट निकालेंगे, j का कंपोनेंट माइनस 3 है, यहाँ j का कंपोनेंट x है, तो मिल जाएगा माइनस 3x प्लस 5 टू जा 10 इज इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो गुना कर करके माइनस 10 होना चाहिए और प्लस माइनस कर करके 3 होनी चाहिए, तो 5 और 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये x प्लस 5 एज ए होल कॉमन हो गया इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर हो गया माइनस 5 और x बराबर हो गया 2। ये आपका आंसर हो गया, x इज इक्वल्स टू। नेट ज़्यादा नहीं है इसलिए अपलोड नहीं हो पाएगा, छोटा ही वीडियो बना रहे हैं, कल और इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन का लिस्ट है जिसमें 12 आज हो गया, तो 1 से लेकर 12 नंबर क्वेश्चन तक आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए। बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। इसी प्रकार से आप अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। जूनियर लोगों में भी इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो नेक्स्ट ईयर भी पढ़ें तो उनके लिए वीडियो अवेलेबल रहे और भी वीडियो बनते रहेगा। हर एक चैप्टर में वीडियो ऐड होते रहेगा, इसमें ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरता जाएगा, पूरी क्वालिटी कंटेंट की मिलती रहेगी पूरी। तो इसी प्रकार से आप अपना तैयारी करते रहिए। आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।